अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो हैं ये सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस हैं जो कि पौधों के सेल्स के अंदर यानी उनके ऑर्गन्स के अंदर, ख़ास तौर पर पत्तों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड जो हैं ये एल्गी में भी मौजूद होते हैं। प्लास्टिड जो हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहली टाइप जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट हैं और तीसरे नंबर पर हैं ल्यूकोप्लास्ट। जब किसी प्लांट सेल की फॉर्मेशन होती है, जब वो पैदा होता है तो शुरू में उसके अंदर प्रोटोप्लास्टिड जो है एक स्ट्रक्चर बनता है। जो प्रोटोप्लास्टिड है वो चेंज होकर इटियोप्लास्ट में तब्दील हो जाता है और फिर इटियोप्लास्ट जो है वो फिर चेंज होकर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो जाता है पौधे की ज़रूरत के मुताबिक। तो आज हम प्लास्टिड्स का जो स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शन को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये तमाम ग्रीन प्लांट्स और उनके पत्तों के अंदर, ख़ास तौर पर ग्रीन स्टेम्स के अंदर, इसके अलावा एल्गी के अंदर जो हैं ये मौजूद होते हैं। ये सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, डिफरेंट साइजेस भी होते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक मेरे पास एक लीफ है, पत्ता है जो कि मैंने प्लांट से हासिल किया है। इस प्लांट के क्रॉस सेक्शन में से हमने एक सेल बाहर निकाल लिया है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है जिसमें उसका वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, और ये जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट को समझने के लिए हमने उसके अंदर से एक क्लोरोप्लास्ट जो है उसको बाहर एनलार्ज कर लिया है, बड़ा कर लिया, ताकि उसके स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जा सके। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये एक ओवल शेप, ओवाइड स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस भी हो सकता है या किसी और शेप का भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। सबसे बाहर हमें इसका एनवेलप नज़र आता है। ये इसका एनवेलप है जो कि डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर से छोटे छोटे वेजिकल, जिन्हें थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, वो फिर आगे ओरिजिनेट होते हैं। वो फिर ठहर के बताता हूँ। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ देखें तो अंदर हमें एक फ्लूइड नज़र आता है जिसे हम आमतौर पर स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा है इसकी केमिकल नेचर के अगर हम गौर करें तो इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, डीएनए है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो राइबोसोम आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये एक सेमी सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती है और अपनी तादाद को बढ़ा सकती है। बाद का जो सेल्स होते हैं उन्होंने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करनी हो तो वो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की तादाद बढ़ा लेते हैं, और अगर कम ज़रूरत हो तो इसको कम भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी हैं और अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मौजूद डीएनए है और राइबोसोम है, इस बात की अलामत है कि ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रोमा के अंदर देखें तो हमें छोटी छोटी ढेरियाँ नज़र आ रही हैं जो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से बनी होती हैं। थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर अभी देखते हैं तो ये एक आपको ढेरी नज़र आ रही है लेयर्स की, मेम्ब्रेन्स की, जिन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ग्रेनम आपको स्ट्रोमा के अंदर जो हैं वो सस्पेंडेड, लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। अगर ये ज़्यादा हों तो हम उन्हें ग्रेना भी कह सकते हैं, और अगर एक ढेरी हो तो उसे ग्रेनम कहा जाता है, जिसमें 40 से लेकर 50 थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि सिक्कों की तरह जो है स्टैक अप होती हैं, और स्टैक अप होकर ये एक स्टैक बना देती हैं जिसे ग्रेनम या ग्रेना कहा जाता है। ये जो ग्रेना है इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें इंटरग्रेना कहते हैं, जो इन ग्रेनम के दरमियान आपस में राब्ते का काम करते हैं। ये भी एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिनके ज़रिए इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो है इंटरग्रेना जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा ओवरव्यू है क्लोरोप्लास्ट का। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में से एक मेम्ब्रेन जो है उसको बाहर निकाल लें तो ये एक मेम्ब्रेन जो है वो हमने बाहर निकाल लिया।
ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कहलाती है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्लोरोफिल के मालिक्यूल, यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीन कलर के जो आपको मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल जो है ये एक हीमोग्लोबिन की तरह मालिक्यूल होता है जिसमें 4 रिंग्स होती हैं और सेंटर में मैग्नीशियम का आइटम होता है, जबकि हीम ग्रुप जो है हीमोग्लोबिन का उसके अंदर आयरन का मालिक्यूल होता है। ये थोड़ा सा बुनियादी तौर पर क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो फ़र्क होता है। क्लोरोफिल के अंदर फिर आगे फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और उसकी मदद से फिर ये फोटोसिंथेसिस यानी ग़िज़ा तैयार करने का प्रोसेस जो है इनके अंदर टेक्स प्लेस किया जाता है। वो फिर हम इसके फंक्शन की भी तरफ जो है वो जाते हैं। तो इस तरीके से एक पत्ते के अंदर से हमने निकाला सेल के अंदर से निकाला क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा। सबसे पहले जो लाइट है वो पत्ते के ऊपर पड़ती है। एक्चुअली लाइट पत्ते पे नहीं पड़ रही बल्कि पत्ते के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं उनके ऊपर पड़ रही है। अब जो लाइट है वो एक्चुअली सेल्स के ऊपर नहीं पड़ रही बल्कि सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके ऊपर पड़ रही है। अब लाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जब पड़ेगी तो वो एक्चुअली उसके ग्रैनम के ऊपर फॉल कर रही है और ग्रैनम के ऊपर फॉल करने की बजाय वो किसके ऊपर फॉल कर रही है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है ये ऐसे ही काम करती हैं जैसे सोलर प्लेटें हैं। आजकल सोलर सिस्टम आया हुआ है जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है और उसको बिजली में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल इसी तरह यूँ समझ लें ये पौधे की सोलर प्लेट है। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट के अंदर जो डिफरेंट वेवलेंथ की पिगमेंट्स होते हैं, रोशनी की शुआएँ होती हैं, जैसे रेड कलर है, वॉयलेट है, ब्लू है, इंडिगो है, उनको ये जो क्लोरोफिल के मालिक्यूल हैं इनके ऊपर जो लगे हुए फोटोसिस्टम 1 और 2 हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे एक साइकिल चलाते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसे केल्विन साइकिल कहा जाता है या आप उसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं। वो चलता है जिसके नतीजे में पौधे जो हैं वो ग़िज़ा तैयार करते हैं। वो ग़िज़ा जो है वो आमतौर पर स्टार्ट में ग्लूकोज और मोनोसेक्राइड की शक्ल में होती है, लेटर उसको फैट्स या प्रोटीन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग पर। फ्लावर्स की जो पीटल्स होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और इसके अलावा पके हुए फलों में पाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक बनाना है, केला है, वो कच्चा होगा तो ग्रीन होगा, लेकिन जैसे ही वो राइप हो जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है और ये जो येलो कलर है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। इसी तरीके से अगर एक मैंगो है वो जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जब वो राइप कर जाता है, पक जाता है तो उसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्रोमोप्लास्ट में तब्दील हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, ट्रायंगुलर हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं और ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये फिर अपने अंदर इनके पिगमेंट्स होते हैं। ख़ास तौर पर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे लाइकोपीन कहते हैं। इसके अलावा फाइकोरिथ्रिन है जो कि एल्गी के अंदर पाया जाता है, फाइकोसायानिन है वो भी एल्गी के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके के जो पिगमेंट हैं ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से पौधों के अंदर और एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर एक सेब है वो रेड कलर का है, एक टमाटर है वो रेड कलर का है, तो उसमें लाइकोपीन जो पिगमेंट है वो मौजूद होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो उसको कलर देता है। तो इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द जितने भी फल हैं जो पके हुए हैं, जो राइप हो चुके हैं, उनके डिफरेंट कलर्स हैं वो किस लिए हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। इसी तरीके से फूलों के खूबसूरत कलर, जितने आप हज़ारों इकसाम के फूल देखते हैं, उनके कलर देखते हैं, उनके जो पत्तियों के अंदर कलर हैं वो भी किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ़ायदा क्या पहुंचाते हैं? जब एक पौधा खूबसूरत रंग शो करता है, नीला, पीला, हरा, ऑरेंज या इस तरीके के फूल हैं, तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं, वहाँ पे उनका रस चूसते हैं, तो फूलों के जो पोलन्स हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनकी टांगों के साथ, उनके परों के साथ। इस तरीके से फूलों को पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है जिसके ज़रिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से अगर आप पके हुए फलों की बात करें तो जितना फल खूबसूरत होगा उतना उसको लोग पसंद करेंगे, उसको खाएंगे और उसके जो बीज हैं वो फेंक देंगे और डिस्पर्स कर देंगे, जिससे उनकी जो नस्ल है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो जो क्रोमोप्लास्ट हैं इस तरीके से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और पौधे के जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तीसरी किस्म के जो क्लोरोप्लास्ट हैं प्लास्टिड्स हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये आमतौर पर पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पर ग़िज़ा स्टोर होती है, फूड स्टोर होती है। ये भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं लेकिन आमतौर पर ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस।
तो ये प्लास्टिड की ऐसी टाइप है जिसमें फूड स्टोर होती है। ये आमतौर पर पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, रूट है। अब उसमें आगे फिर ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के होते हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ऐसे प्लास्ट होते हैं जो अमाइलोज यानी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को स्टोर करने वाले होते हैं। जैसे आलू है, आलू के अंदर अमाइलोप्लास्ट पाए जाएंगे। इस तरह से गाजर है, मूली है, शलजम है, इनके अंदर भी अमाइलोप्लास्ट मौजूद होंगे। इसी तरीके से कुछ पौधे जो हैं उनके अंदर एल्यूरोप्लास्ट होते हैं। ये प्रोटीन को स्टोर करने के लिए होते हैं आमतौर पर, और ये ऐसे पौधों में पाएंगे जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। जैसे सोयाबीन का प्लांट है, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, या इस तरह दालें हैं या चने हैं जिनके अंदर प्रोटीन स्टोर होती है, तो उनके अंदर आमतौर पर ये अमाइलोप्लास्ट जो हैं वो मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर के जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उन्हें लाइपोप्लास्ट कहा जाता है। ये लिपिड को स्टोर करने के काम आते हैं। ऐसे प्लांट जो जिनके अंदर लिपिड स्टोर होते हैं, जैसे सूरजमुखी का बीज है, सनफ्लावर सीड है, इसके अलावा कैनोला का सीड है, इसके अलावा मस्टर्ड सीड हैं, इसके अलावा ऑलिव ऑयल है, ऑलिव बनाने के लिए जो ऑलिव्स होते हैं उनके अंदर भी ये मौजूद हो सकते हैं। आलमंड्स हैं उनके अंदर ये, बादाम हैं उनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरीके से ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च वगैरह को स्टोर करने के लिए पाए जाते हैं, और इनके अंदर आमतौर पर जो है वो फूड स्टोर होती है।